दोस्तों इसमें बात करने वाले मंगोलिया कंट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीज़ा चार्ज कितना लगता है, कौन सा वीज़ा यूज करना चाहिए यदि आप काम करने के लिए जाते हैं, और यदि आप अपना वीज़ा चेक करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस बताएंगे। किस तरह से आप अपना वीज़ा यदि मान लीजिए किसी एजेंट के थ्रू इशू हो गया तो चेक कर सकते हैं वो रियल है या फिर फेक है। ऐसे में कंप्लीट जानकारी आपको इसमें मिलने वाली। वीज़ा चार्ज कितना लगता है, कितना यहाँ पर वर्क परमिट का लगता है, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए, तब जा करके प्रॉपरली आप मंगोलिया कंट्री में काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर फंस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी यहाँ पर एजेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको यहाँ पर ई वीज़ा इशू करा देते हैं और बोलते हैं कि इस पर आप काम करने के लिए चले जाइए। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा वीज़ा परफेक्ट है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। दोस्तों मंगोलिया कंट्री के लिए जैसा कि आप जानते हैं, जो भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए या फिर विजिट के लिए जाते हैं, ऐसे में यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा रिक्वायरमेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, यह टूरिस्ट वीज़ा दोस्तों 30 दिन के लिए वैलिड रहता है, जिसकी प्राइस करीब 8,500 से 9,000 के रेंज में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो ऐसे में इस वीज़ा का इशू आप यहाँ पर करा सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होती है जिसको ई वीज़ा बोला जाता है। ऐसे में इस वीज़ा को जो भी यहाँ पर मतलब चार्ज लगता है दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं लगता है। ओनली वन जो कि आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है जैसे टूरिस्ट पर्पज़ के लिए, और जिस जगह पर आप जा करके रुकेंगे उसका आपको यहाँ पर डिटेल देना होगा। और यही नहीं दोस्तों, रिटर्न फ्लाइट टिकट और यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस भी आपको इसमें शो करना होता है कि हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर फंड अवेलेबल है, जिससे कि हम लोग यहाँ पर उतना दिन वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं वर्क वीज़ा के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बताया आपको यहाँ पर कुछ एजेंट होते हैं जो कि ई वीज़ा पर काम करने के लिए भेजते हैं। ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पर प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे और आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेनाल्टी भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि यहाँ पर मंगोलिया कंट्री ई वीज़ा दोस्तों काम करने के लिए नहीं होता है, इसके लिए प्रॉपर वर्क वीज़ा की ज़रूरत होती है। और यदि आप वर्क वीज़ा इशू कराते हैं तो दोस्तों आप लीगली काम करने के लिए दोस्तों यहाँ पर कानूनी तौर पर आप काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो कि ये वर्क वीज़ा का चार्ज होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर वीज़ा बी टाइप और वीज़ा ए टाइप, जो कि ए टाइप होता है वह वर्क वीज़ा होता है, और जो कि वीज़ा बी टाइप होता है वह मतलब टूरिस्ट पर्पज़ के लिए होता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर वीज़ा टाइप ए इशू कराना होगा, जो कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसकी चार्ज करीब करीब यहाँ पर 8,500 से दोस्तों 10,500 का देखने के लिए मिलेगा, और करीब करीब 8,000 से 18,000 के रेंज में आपको वर्क परमिट देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से इसका खर्चा आ जाएगा। करीब करीब दोनों ऐड कर दें तो दोस्तों यहाँ पर 25 से 30,000 के रेंज में आपका वर्क वीज़ा और जो कि वर्क परमिट होता है यह दोनों इशू हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सा ज़रूरी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीज़ा को इशू कराने के लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 महीने से ऊपर वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो कि यहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको भी आपको यहाँ पर भर लेना होगा। और ध्यान रहे, जो भी ये वर्क वीज़ा होता है वो ऑनलाइन नहीं इशू होता। जी हाँ दोस्तों, आपको एम्बेसी में विजिट करना होगा और वहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसा कि हमने बताया, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना होगा, जो कि एम्बेसी के वेबसाइट है, या फिर एम्बेसी में विजिट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको करीब करीब 2 से 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। इसके अलावा जॉब ऑफर लेटर, जी हाँ दोस्तों, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर आपको यहाँ पर बना करके देता है, जिसमें लिखा होता है कि आप यहाँ पर कितने दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, सभी जानकारी उसमें रहती है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इन्विटेशन लेटर, कभी कभी यहाँ पर कुछ कंपनी होती है जो कि आपको इन्विटेशन लेटर भी देती है, तो ऐसे में उस डॉक्यूमेंट को भी आपको अटैच कर देना होगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट और वीज़ा फीस, जो कि यहाँ पर रसीद होता है, जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर फीस आपको कटाना होगा, तब जा कर के आपको रसीद मिलेगी, और रसीद को भी अटैच करके सभी को आपको यहाँ पर वीज़ा की एम्बेसी में मतलब सबमिट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस मंगोलिया एम्बेसी में आपको सबमिट करना होगा। और यह सभी कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर करीब करीब 5 से 7 दिन में आपका यह वीज़ा रेडी हो जाता है। और कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें यह वीज़ा दोस्तों 15 से 30 दिन का भी समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से यह वीज़ा इशू होते हैं। यदि कोई भी मंगोलिया कंट्री में काम करने के लिए जाता है तो यही वीज़ा इशू कराता है। और यह वीज़ा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कहाँ से इशू होता है, क्या लोकेशन है, तो मंगोलिया कंट्री के लिए इंडिया में एक ही एम्बेसी है जो कि यहाँ पर दिल्ली में है। जी हाँ दोस्तों, चाणक्यपुरी, कुछ इस तरह से इसका लोकेशन बताया जाता है, जो कि दिल्ली का लोकेशन है। 50B संत पथ और चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, यह कुछ इस तरह से एम्बेसी का एड्रेस देखने के लिए मिल जाता है। और पिन कोड 110021 कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है।
यहीं से आपका यहाँ पर ये वीज़ा इशू होगा दोस्तों मंगोलिया कंट्री के लिए। इसके अलावा बात करते हैं, यदि आपके यहाँ पर वीज़ा इशू हो गया, ई वीज़ा है या फिर मान लीजिए वर्क वीज़ा है और उसको आप यहाँ पर वेरीफाई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो कौन सा यहाँ पर मेथड है जिसका उपयोग करके आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हैं वो रियल या फिर फेक है। ऐसे में कुछ एजेंट होते हैं जो कि आपको फेक वीज़ा भी इशू कर देते हैं, जिससे कि आपके यहाँ पर फ्रॉड हो जाता है, आपका पैसा भी ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बताते हैं किस तरह से चेक करना। जैसा कि आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ मंगोलिया कंट्री का जो कि एम्बेसी है उसके यहाँ पर वेबसाइट पर, या फिर इंडिया के एम्बेसी जो कि है वो उसके वेबसाइट पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, वहाँ से आप कॉल करके चेक कर सकती हैं। फिर हम आपको यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी देते हैं। इसमें आपको यहाँ पर वीज़ा अटैच करके और अपना पासपोर्ट अटैच करके ईमेल में सेंड कर देना होगा और लिख देना होगा कि वेरीफाई दिस इज रियल और फेक। उसके बाद से वो आपको यहाँ पर रिप्लाई देंगे 24 से 48 घंटे में, और आपको पता चल जाएगा कि वह वीज़ा रियल या फेक है। और यह जो कि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है वो एम्बेसी का ही है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत आसानी से वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं और इस पर भेजने के बाद भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे कौन सा यहाँ पर प्रोसेस होता है, किस तरह से आप यहाँ पर चेकिंग कर सकते हैं, वीज़ा कौन सा टाइप लगता है, कितना चार्ज लगता है। और यदि आप फ्लाइट टिकट की बात करें तो दोस्तों करीब करीब यहाँ पर 20 से 30 हज़ार, मैक्सिमम यहाँ पर 50 से 60 हज़ार के रेंज में आएगा, उससे अधिक नहीं होगा। यदि आप मंगोलिया कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो करीब करीब आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चार्ज लगेगा दोस्तों 25 से 30 हज़ार ही, और 25 से 30 हज़ार वह जो कि आपका फ्लाइट टिकट होता है। ऐसे में दोस्तों 60 से 70 हज़ार से ज़्यादा 80 हज़ार जाएंगे, उससे अधिक नहीं जाएगा। आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। अभी दोस्तों इतना जानकारी काफ़ी है, और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से पूछिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।